आईनी और तरमीम कायम पे मैं करते आने हैं तो लगा हूँ, बिल्कुल क्योंकि मुझे अब ये खबर थी आज के ये 18 को या 17 को या शायद कल ही कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाए। 17 की इतला मुझे मिल रही है और अरकान पार्लियामेंट को भी इस्लामाबाद पहुँचने की हिदायत की है गवर्नमेंट इन पावर ने। सो आपको लगता है कि ये आईनी तरामीम के लिए इजलास बुलाया जा रहा है और हुकूमत नंबर पूरे कर लेगी? आपके कितने लोग ऐसे हैं जिनके बारे में आपको तशवीश है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे तो अब कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके ऊपर तशवीश हो। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो जिस तरह ये छापे मार रहे हैं, तशद्दुद कर रहे हैं। 3 दिन पहले चौधरी इजाज़ जो हमारे हाजी इम्तियाज़ एमएनए के भाई हैं, हम्म। उनके घर F7 में छापा मारा, उनके मुलाज़मीन को इस्त्रियों से जलाया, उनको तशद्दुद किया, वो सब विजुअल्स आपके सामने आ चुकी हैं। उनकी बेगम को हरास किया और वो थाने में एफ़आईआर दर्ज कराने भी गईं, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ें तो हमारे सामने हैं और एक हमारे एमएनए को बेटी को और उनकी बीवी को अगवा कर लिया था। तो इस तरह की चीज़ें और कल शफ़क़त अवान हमारा जो एमएनए है सरगोदा से साबिक़ बार का प्रेज़िडेंट भी है, उसके घर पे छापा मारा। इस तरह की हरकतें तो इत्तलात आ रही हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि ना नेशनल असेंबली के ना सेनेट का कोई बंदा हमारा टूटा है, ना ही इंशाल्लाह हमें कोई ऐसा है कि कोई ये टूटेगा। मुझे कल रऊफ हसन साहब बता रहे थे कि प्रोबेबली 2 से 3 लीगी जो अरकान पार्लिमान है शायद पीटीआई के साथ राब्ते में है, इस तरमीम के हक में वोट नहीं देना चाहते। मेरे नॉलेज में नहीं है, शायद रऊफ हसन साहब इसके बारे में बेहतर बता सकते हैं। बहरहाल मेरे ऐसे नोटिस में कोई ऐसी बात नहीं है। शोएब साहब, वकला की जानब से जो रद्दअमल अभी तक आया इन्हीं तरामीम को लेके, आज भी अली अहमद कुर्द भी और फैसल सिद्दीकी साहब भी मैं मुखातिब देख रहा था मुख्तलिफ, क्योंकि आप भी वकीलों में से ही शुमार होते हैं। तो ये रद्दअमल इन आइनी तरामीम को रोकने के लिए जो अभी तक आया है, सफिशेंट इनफ तो नहीं हो सका और ना कोई ऐसी देखिए, मूवमेंट आ सकी? एक बात तय है कि वकला ने एज़ ए यूनानिमसली इन सो कॉल्ड आईनी तरामीम को मुस्तरद कर दिया है। नंबर 2 सिविल सोसाइटी ने मुस्तरद कर दिया है। नंबर 3 आपकी जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूँ एज़ ए होल मोर देन 90% लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है और इसके साथ-साथ पीटीआई जो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, उसने इसको रिजेक्ट कर दिया है। तो मेरा ख़्याल है कि इन हालात और वाक़यात की रोशनी में एक मजमूई तासुर जो मिलता है, वो ये है कि वो कोई भी इसके हक में नहीं है, कोई आईनी अदालत बनाने के हक में नहीं है और जिस तरह ये निज़ाम इंसाफ पे हमलावर होने जा रहे हैं, ये मुल्क के साथ बड़ी ज़्यादती होगी। शोएब साहब, ये मौलाना कहाँ खड़े हैं? क्योंकि पब्लिकली स्टेटमेंट उनकी काफ़ी तल्ख होती है, लेकिन कल तक उनकी ये स्टेटमेंट थी कि बहुत करीब हम आ चुके हैं, आप भी उनके साथ ऑन बोर्ड थे और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं एज फार एज द अमेंडमेंट्स आर कंसर्न। वेयर डू यू सी हिम? देखिए देखिए, मौलाना साहब की तकरीर भी आप देख लें। मेरा ख़्याल है कि मौलाना साहब कोई ऐसा फ़ैसला नहीं करेंगे जो आईन और क़ानून के ख़िलाफ़ होगा। बहरहाल हम तो आईन और क़ानून की बालादस्ती के लिए उनके साथ रवाबित में हैं, राब्ते में हैं और हम ये समझते हैं कि जो वो कोई बेहतर मुल्क के मफ़ाद में कोई फ़ैसला करेंगे तो हम मिल के करेंगे। बहरहाल बाकी वो एक इंडिपेंडेंट पार्टी के सरबराह हैं, लेकिन हमें यकीन है कि आज तक अगर उन्होंने इस गैर आईनी तरमीम की मुखालफत की है और उसके साथ डट के खड़े हैं, तो आगे भी वो एक असर के टाइम जाते जाते जो आपके एहतजाज और आपके जलसे जुलूस की कॉल थी, उसके हवाले से बड़ा अहम है। पीटीआई वर्कर्स को एहतजाज की कॉल देते हैं, वो निकलते हैं, शहर शहर पहुंचते हैं अपनी पार्टी अपने कायद के लिए, मार भी खाते हैं, आंसू गैस के शेल भी बेयर करते हैं, गिरफ्तारियां भी उनकी होती हैं। लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखते हैं तो हम देखते हैं पीटीआई क़यादत गायब होती है। कभी एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि जी चेयरमैन ने कहा था कि गायब हो जाएं ताकि आपको पकड़ ना लिया जाए। कभी मालूम होता है 30 घंटे सीएम साहब भी गायब हो गए हैं। ये तो बड़ा सीरियस कंसर्न है और ये एतमाद का फुकदान है। वर्कर आपके ऊपर सवाल उठा रहा है। देखें, ऐसी कोई बात नहीं। हमारा इमरान खान साहब का क्रेडिट ये जाता है कि हमारा हर वर्कर लीडर है और हर लीडर हमारा वर्कर है। बाकी इस हवाले से हमारी पॉलिटिकल कमेटी का फैसला था कि जो एमएनएज़ और सेनेटर्स हैं वो एहतजाज में शिरकत नहीं करेंगे, सो एज़ टू अवॉइड ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है और दैट वाज़ द मेन रीज़न। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे वर्कर्स हर जगह पे पहुँचते हैं और इंशाअल्लाह आइंदा के लिए ये चीज़ भी सेटल डाउन हो जाएगी और लोग हमारे पहुँचेंगे। मेरे समेत कई लोग हमारे जेलों में बंद रह कर आए हैं और कई अभी तक जेल में हैं। हम सब अल्हम्दुलिल्लाह पार्टी के साथ मुत्तफ़िक हैं और ठीक मुत्तहिद हैं और इंशाअल्लाह हम कामयाबी हासिल